गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अटल श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज डेट है 11 सितंबर और ये आपका क्लास सेकंड का पार्ट जो है, ये वीडियो आपका ये पार्ट 5 है। पार्ट कौन सा है? 5 पार्ट है। तो ये चीज़ आपको हम बता देने के बाद आज इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको जूम करके ये जो लिखा हुआ है रेड कलर से उसको पढ़ लेते हैं और उसकी मीनिंग को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्या लिखा है राइट द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट द डिजिट्स यानी राइट द डिजिट्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब क्या कि राइट द डिजिट्स यानी अंक लिखिए इन द प्लेस वैल्यू चार्ट यानी स्थानीय मान तालिका में अंक लिखिए। स्थानीय मान तालिका है कहाँ? यहाँ देखिए, ये स्थानीय मान तालिका है। वंस के नीचे वंस की जो चार्ट है वंस का, और टेंस के नीचे टेंस का है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर होता है तो उसमें अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं। मान लो इसी को हमको लिखना हुआ 6 to 62 को हम इसको लिख सकते हैं 6 टेंस, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है 6 टेंस, और प्लस लिख सकते हैं इसी को 2 वंस। क्या लिख सकते हैं? 2 वंस लिख सकते हैं। इट मीन्स कि अगर 6 to 62 लिखा हुआ है तो वो उसमें एक 6 जो होगा वो दहाई के स्थान पे यानी टेंस के प्लेस पे होगा, और दूसरा 2 जो होगा वो वंस के प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर होगा। तो याद रखिए कि जो अगर 2 डिजिट का नंबर दिया गया है तो जो राइट मोस्ट डिजिट होती है वो वंस की डिजिट होती है, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है वो टेंस की डिजिट होती है। ठीक है ना, ये इधर वाला वंस तो इधर वाला टेंस की डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बस इस चीज़ का नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आप आसानी से ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनको फिल कर सकते हो। जैसे अभी क्या कह रहा है कि 6 to 62 में 6 to 62 में 2 जो है वंस के प्लेस की डिजिट है, इसलिए वंस के नीचे वाले बॉक्स में हमने 2 को फिल करा है। ये ऑलरेडी इसने फिल करके दिया है कि जो है अगर 6 जो है 6 to 62 में 2 वंस की डिजिट है तो वो उसको वंस के नीचे ही लिखेंगे, और 6 जो है दूसरी वाली डिजिट वो टेंस की डिजिट, इसलिए उसको टेंस के नीचे लिखा गया। बस इजली आपको बस ये समझना है कि जो टेंस की डिजिट है उसको टेंस के प्लेस पर, वंस की डिजिट है उसको वंस के प्लेस पर लिख देंगे। ठीक है ना। तो अभी चलते हैं आगे। बहुत आसान है। अभी आप देखो यहाँ पे 3 to 32 में एक डिजिट हमने बताया कि एक वंस की होगी और दूसरी कौन सी होगी? टेंस की डिजिट होगी। तो वंस की डिजिट यानी ओ को हम वंस को ओ से हम इंडिकेट करते हैं, टेंस यानी दहाई को हम जो है टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वंस मीन्स इकाई, टेंस मीन्स दहाई, यानी जो राइट मोस्ट डिजिट होती है वो वंस की, और 2 डिजिट नंबर में बात कर रहे हैं 2 अंक वाली संख्या में, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है वो टेंस की डिजिट होती है। तो अब हम यहाँ से आसानी से जान सकते हैं, अगर आपको पूछेगा कि आप जो है प्लेस वैल्यू चार्ट मतलब स्थानीय मान तालिका आपको दी गई है, उसमें जो डिजिट है वंस और टेंस के अकॉर्डिंग उसको पुट करिए, तो हमको कह सकते हैं 32 में 2 जो है आपके वंस की डिजिट है, 3 आपके टेंस की डिजिट है। फिर उसी तरह 40 में हम इसको 4 टेंस और 0 वंस लिख सकते हैं, तो 4 आपके टेंस की डिजिट है, 0 आपके वंस की डिजिट है। 5 to 52 में 5 आपके टेंस के डिजिट है और 2 आपके वंस के डिजिट है। ठीक है ना। इस तरह से अगर हमको करना हुआ तो आगे के सारे क्वेश्चन को हम इजली सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमको 49 में नहीं पता है कौन सा टेंस कौन सा वन, हमने बताया ये जो डिजिट होते हैं वंस की, दूसरी होती है टेंस की, यानी राइट मोस्ट डिजिट होती है वंस की और लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है टेंस की। तो अब हम जो वंस के नीचे देखो, यहाँ पे वंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस के नीचे वंस की डिजिट यानी 49 में 9 वंस और 4 टेंस, या 4 टेंस और 9 वंस हम कह सकते हैं। तो हम 4 जो है टेंस के नीचे और 9 वंस के नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, आसान है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो बेटा हम हमेशा आपके साथ हैं, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने देंगे।
और अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द न्यूमेरल्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। इट मीन्स कि राइट द न्यूमेरल्स, यानी राइट मीन्स लिखना, द की कोई मीनिंग नहीं। न्यूमेरल्स मीन्स संख्याएं, फॉर्म मतलब बनी हुई, बाय द डिजिट्स यानी अंकों के द्वारा, यानी जो अंकों के द्वारा जो डिजिट्स यहाँ पे जो नंबर्स बने हैं। न्यूमेरल माने नंबर, फिगर मीन्स नंबर, और नंबर्स मीन्स भी नंबर होता है, संख्या होती है। तो जो संख्या अंकों के द्वारा बनी है, जैसे 92 92, 37 37, 5 6 56, कैसे हुआ ज़रा इसको अभी हम समझते हैं। राइट द न्यूमेरल्स यानी अंक संख्या लिखिए, फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, किसके द्वारा, जो अंकों के द्वारा बनी है, अंकों के द्वारा जो बनी है। अंक कितने होते हैं, एक जीरो को ले करके टोटल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। कुल कितनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं डिजिट्स को अगर हम एक साथ इंक्लूड कर देंगे, 0606 बन जाएगा, 17 17 बन जाएगा, 71 71 बन जाएगा। मतलब ये है इन्हीं डिजिट्स हमारी 10 ही होती हैं, उनसे मिला करके हम बहुत सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपका प्लेस दिया, प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर्स दिए, डिजिट्स दी गई हैं। तो टेंस के प्लेस पे 9 है, वंस के प्लेस पे 2 है, तो 9 2 92 आपका एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा। फिर टेंस के प्लेस पे 3 है और वंस के प्लेस पर 7 है। हम जानते हैं कि 3 टेंस अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 टेंस और प्लस कितना, 7 वंस, 7 क्या है, वंस। अगर 3 टेंस और 7 वंस लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 3 10 जा 30, 7 1 जा 7, 3 30 एंड 7 37, या 3 7 37 इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, आसान है। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आएगी तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, आप बताएंगे तो हम उसका सॉल्यूशन फिर से देंगे। ठीक है, चलिए 3 7 37, 3 टेंस हुआ और 7 वंस हुआ तो 3 7 37 बन जाएगा। 5 टेंस 6 1 5 6 56 हो जाएगा। 8 टेंस 4 वंस 8 4 84 हो जाएगा। और 7 टेंस और 8 वंस 7 8 78 हो जाएगा। 1 टेंस एंड 7 वंस 1 7 17 हो जाएगा। आज की क्लास बस यहीं तक बेटे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी, हम हमेशा आपके लिए, हम कह रहे हैं कि आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कायदे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।